मोरे शाकंभरी मैया, हे शाकंभरी मैया, मोरे शाकंभरी मैया, तही मांझी नैया पतवार हो। हे शाकंभरी मैया, मरार समाज के जीवन आधार हो। हे शाकंभरी मैया, पटेल समाज के जीवन आधार हो। हे शाकंभरी मैया, मरार समाज के जीवन आधार हो। हे शाकंभरी मैया। बोलो माता शाकंभरी के। हरि बोल। तोर कृपाले हरियर हरियर दिखते बकरी बारे, दिखते बकरी बारे। तोर कृपाले हरियर हरियर दिखते बकरी बारे, दिखते बकरी बारे। आनी बानी के साग भाजे, किसम किसम फुलवारे, किसम किसम फुलवारे। आनी बानी के साग भाजे, किसम किसम फुलवारे, किसम किसम फुलवारे। साग भाजी के सिरजनहार वो, है शाकंभरी मैया, पटेल समाज के जीवन आधार वो। हे शाकंभरी मैया, समाज के जीवन आधार हो। हे शाकंभरी मैया, हे शाकंभरी मैया, मोरे शाकंभरी मैया, हे शाकंभरी मैया, मोरे शाकंभरी मैया, मरार समाज के जीवन आधार वो। हे शाकंभरी मैया, पटेल समाज के जीवन आधार वो। हे शाकंभरी मैया। बोलो माता सताक्षी की। हर हर महादेव। दोनों हाथों से तालियां के सेवा करते हुए आलू गोभी भाटा मिर्चा लाल भाज चौराए, लाल भाज चौराए। आलू गोभी भाटा मिर्चा लाल भाज चौराए, लाल भाज चौराए। सेमी कुंदरू जीवी कांदा पालक में ठिमुराए, पालक में ठिमुराए। कुंदरू जीवी कांदा पालक में ठिमुराए, पालक में ठिमुराए। फल फूल के भर भंडारे, फूल फल के भर भंडारे। ओ शाकंभरी मैया मरा पटेल समाज के जीवन आधार वो है।
शाकंभरी मैया पटेल समाज के जीवन आधार वो हे शाकंभरी मैया। बोलिए माँ भवानी के। पुण्य छेर छेरा के होय सतुर अवतारे, होय सतुर अवतारे। उस पुण्य छेर छेरा के होय सतुर अवतारे, होय सतुर अवतारे। फूल पान नैवेद्य चढ़ा के पूजा कर नर नारी, पूजा कर नर नारी। फूल पान नैवेद्य चढ़ा के पूजा कर नर नारी, पूजा कर नर नारी। फूल पान नैवेद्य चढ़ा के पूजा कर नर नारी, पूजा कर नर नारी। फूल पान नैवेद्य चढ़ा के पूजा कर नर नारी, पूजा कर नर नारी। सब मनाते हैं त्योहार हो शाकंभरी मैया, सब मनाते घर घर त्योहार हो हे शाकंभरी मैया। पटेल समाज के जीवन आधार वो हे शाकंभरी मैया, पटेल समाज के जीवन आधार वो हे शाकंभरी मैया। हे शाकंभरी मैया मोरे शाकंभरी मैया, हे शाकंभरी मैया मोरे शाकंभरी मैया। सही माझी नया पतवार हो हे शाकंभरी मैया, पटेल समाज के जीवन आधार हो हे शाकंभरी मैया, पटेल समाज के जीवन। कला कानू हो कन्नाई सुना गुहारी मोहन वैसे धारी। प्रभु डाके डाके गदी हरी। हरि बोल। जय जगन्नाथ बड़ी माँ। हा कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन हो, घंटा लिया पद्म लिया नील रतन। हा कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन हो, घंटा लिया पद्म लिया नील रतन। हा कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन हो, घंटा लिया पद्म लिया नील रतन। हा कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन हो, घंटा लिया पद्म लिया नील रतन। कृष्ण के करी छे मुनि जीवर जीवन हो, घंटा लिया पद्म लिया नील रतन। कृष्ण के करी छे मुनि जीवर जीवन हो, घंटा लिया पद्म लिया नील रतन। हा कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन गा, घंटा लिया पद्म लिया नील रतन। हा कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन हो, घंटा लिया
गोवर्धन धरा भाव विनोदिया मोहना भाव विनोदिया गिरि गोवर्धन धरा भाव विनोदिया मोहना गिरि गोवर्धन धरा भाव विनोदिया मोहना भाव विनोदिया गिरि गोवर्धन धरा भाव विनोदिया मोहना जमुना तटिया कानु कदम बहुलिया रे कानु कदम बहुलिया जमुना तटिया कानु कदम बहुलिया रे कानु कदम बहुलिया बंसी बजै राधा गरीब मोहिने लामन हो धनकालिया पमलिया निंदरतना बंसी बजै राधा गरीब मोहिने लामन हो धनकालिया पमलिया निंदरतना कृष्ण कृष्ण बोले जाओ कौन हो धनकालिया पमलिया निंदरतना कृष्ण बोले जाओ और जीवन हो धनकालिया पमलिया निंदरतना हरि बोल कालिया धीरे धीरे कालिया धीरे धीरे केते थम केते नुरी नुरी थटी गली मोहना नुरी थटी गली केते गादी केते थम नुरी थटी गली मोहना नुरी थटी गली केते गादी केते थम नुरी थटी गली मोहना नुरी थटी गली केते हेरे कलिया कानो देखा नहीं पाई मोही देखा नहीं पाई बाहर बिना छीना मोर मन वृंदावन हो धनकालिया पमलिया निंदरतना बाहर बिना छीना मोर मन वृंदावन हो धनकालिया पमलिया निंदरतना कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन गा धनकालिया पमलिया निंदरतना कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन हो धनकालिया पमलिया निंदरतना कृष्ण के कारी छे मोहि जीवर जीवन हो धनकालिया पमलिया निंदरतना कृष्ण के कारी छे मोहि जीवर जीवन हो धनकालिया पमलिया निंदरतना कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन गा धनकालिया पमलिया निंदरतना कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन हो धनकालिया पमलिया निंदरतना कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन हो धनकालिया कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन हो धनकालिया पमलिया निंदरतना कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन हो धनकालिया पमलिया निंदरतना कृष्ण बोले जाओ मोर जीवन हो धनकालिया पमलिया निंदरतना बोलिए पतित पावन भगवान के आधार वो हे शाकंभरी अमरार समाज के जीवन आधार वो हे शाकंभरी बोलो माता शाकंभरी के माता शताक्षे के सत्य सनातन वैदिक धर्म के छत्तीसगढ़ महतारी की भारत माता के जय जय श्री राम। तही मांझी नैया पतवार वो हे शाकंभरी
साकम भरी मैया तही मांझी नैया पतवार हो हे साकम भरी मैया तही मांझी नैया पतवार हो हे साकम भरी मैया तही मांझी नैया पतवार हो हे साकम भरी मैया हे साकम भरी मैया मोरे साकम भरी मैया हे साकम भरी मैया मोरे साकम भरी मैया तही मांझी नैया पतवार हो हे साकम भरी मैया मरार समाज के जीवन आधार हो हे साकम भरी मैया पटेल समाज के जीवन आधार हो हे साकम भरी मैया मरार समाज के जीवन आधार हो हे साकम भरी मैया। बोलो माता साकम भरे के। हरि बोल। तोर कृपाले हरियर हरियर दिखते बकरी बारे दिखते बकरी बारे तोर कृपाले हरियर हरियर दिखते बकरी बारे दिखते बकरी बारे आनी बानी के साग भाजे किसम फुलवारे किसम फुलवारे आनी बानी के साग भाजे किसम फुलवारे किसम फुलवारे साग भाजी के सिर जनहार वो है साकम भरी मैया पटेल समाज के जीवन आधार वो हे साकम भरी मैया मरार समाज के जीवन आधार हो हे साकम भरी मैया हे साकम भरी मैया मोरे साकम भरी मैया हे साकम भरी मैया मोरे साकम भरी मैया मरार समाज के जीवन आधार वो हे साकम भरी मैया पटेल समाज के जीवन आधार वो हे साकम भरी मैया। बोलो माता सताक्षी की। दोनों हाथों से तालियां से सेवा करते हुए आलू गोभी भाटा मिर्चा लाल भाज चौराए लाल भाज चौराए आलू गोभी भाटा मिर्चा लाल भाज चौराए लाल भाज चौराए सेमी कुंदरो जीवी कांदा पालक में मुराए पालक में मुराए
चक्रधर प्रसन्नवदनाथ भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 के समस्त देवी देवताओं के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए माता महामाया माता शीतला के चरणों में नतमस्तक होते हुए समस्त नगरवासी धंधा आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए साथ ही आज पौष पूर्णिमासी हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में छेरछेरा पूर्णिमा के नाम से हम इसको जानते हैं मानते हैं। आज सकश्री भगवती शिवा माता शाकंभरी के रूप में संसार में आविर्भाव हुए थे, प्रादुर्भाव हुए थे। जिस तारतम्य में हमारे धन्नू पटेल जी के आग्रह था कि गुरु जी आप थोड़ा हमारे माता शाकंभरी के पूजन में सम्मिलित होकर के हम सभी लोगों के बीच में रहने का अवसर प्रदान करेंगे। तो धन्नू पटेल जी एवं समस्त धंधा के मरार समाज समस्त पटेल भाइयों के अनुरोध पर यहाँ आना हुआ। समस्त मरार समाज वाले भाई समस्त पटेल भाइयों को धन्नू पटेल जी को आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते रहे। स्नेह स्वजन आज का यहाँ मेरे को बुलाने का उद्देश्य था माता शाकंभरी के पूजन में सम्मिलित होना। माता शाकंभरी के विषय में जानते हो आप? प्राचीन काल की बात है, मेरी कथा चल रही है करंजा भिलाई में, और करंजा भिलाई में जो कथा चल रही है आज की कथा में मैं इस कथा को विस्तार पूर्वक बताया हूँ, वर्णन भी किया हूँ। आप लोग सुनिएगा, यूट्यूब में अलग से कटिंग करके उसको अपलोड भी किए हैं हमारे यूट्यूब वाले बच्चे लोग यूट्यूब चैनल में। प्राचीन काल में एक दुर्गम नाम करके रहता था, दुर्गम नाम का बहुत ही अत्याचारी था, बहुत ही आताताई था। तपस्या किया, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तपस्या करेंगे तो ब्रह्मा जी तो प्रसन्न होंगे ही, क्योंकि जो व्यक्ति तप करेगा तप का प्रभाव उसको मिलेगा ही। क्योंकि तप बल रचय मानस में स्वामी जी लिखते हैं, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल रुद्र करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महिधारा। यदि कोई तपस्या किया है तो उसका परिणाम उसका फल उसको मिलेगा ही। तो जो दुर्गम नाम करके रहते थे, घोर तपस्या किया, कठिन तपस्या किया, उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद बोले ब्रह्म ही इच्छा प्रदान करो पुत्र। तो दुर्गम नाम करके रखते बोले मुझे अमर कर दो परम पिता। ब्रह्मा जी बोले देखो बेटा, अमरत्व का प्रदान तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है।
अमृत को वरदान केवल देवादिदेव भगवान महादेव ही दे सकते हैं। मैं जो दे सकता हूँ वो तुम मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो दुर्गम नाम करके दैत्य ब्रह्मा जी से कहे कि हे परमपिता, तो आप एक काम कीजिए, चारों वेदों को मुझको प्रदान कर दो। तो दुर्गम के अनुरोध पर ब्रह्मा जी, अब तपस्या तो किए, हम फल देना ही है, तो दुर्गम के कहने पर ब्रह्मा जी चारों वेदों को दुर्गम नाम करके दैत्य को प्रदान किए। प्रदान करने के बाद हुआ ये, देवता लोग जो हैं मंत्र के अधीन, देवता जो हैं मंत्र के अधीन है। मंत्र कहाँ से निकलता है? वेद से निकलता है। और जब वेद ही दुर्गम नाम करके दैत्य प्राप्त कर लिए तो सारे मंत्र विलुप्त हो गए। और सारे मंत्र विलुप्त होने के बाद पृथ्वी में यज्ञ, दान, धर्म, व्रत आदि जितने भी क्रिया थे सब लुप्त हो गए, जिसके कारण देवता लोग बलहीन हो गए, क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहा था। यज्ञ में आहुति होगा, आहुति होने से ही देवता लोगों को बल प्राप्त होता है, देवता लोग वरिष्ठ होते हैं। अब जब यज्ञ होना बंद हो गया, दान धर्म होना बंद हो गया, तो सारे देवता बलहीन हो गए। दुर्गम नाम करके दैत्य के जो अनुचर लोग थे स्वर्ग में चढ़ाई किए, अमरावती अर्थात देवराज इंद्र के लोक में सुधर्मा सभा पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। सारे असुर लोग दुर्गम नाम करके दैत्य और उनके अनुचरों से हताश होकर के त्राण पाने के लिए गिरी कंदराओं में जाकर के छिप गए। अब घोर अत्याचार करने लगे, बाढ़े खल मंचूर द्वारा उनके अत्याचार से पूरा पृथ्वी कांप उठा। पृथ्वी अपने गर्भ में सभी प्रकार के औषधियों को, अन्न को, तृण को, साग सब्जी को समावेश कर ले। धरती माता पृथ्वी में अकाल पड़ गया, जल सूख गया, क्योंकि यज्ञ आदि क्रियाएं हो नहीं रही थी, दान धर्म हो नहीं रहे थे, पूजा पाठ व्रत यज्ञ अनुष्ठान हो नहीं रहे थे। जहाँ पर ब्राह्मणों को देखा जाता था वहाँ पर ब्राह्मणों को मार दिया जाता था, गौ को मार दिया जाता था, यानी सभी प्रकार के अत्याचार करने लगे। पाताल लोक से भी सारे असुर लोग आ गए और दुर्गम नाम करके दैत्य के साथ सम्मिलित हो गए। चारों ओर पृथ्वी आक्रांत हो गई। आक्रांता ब्रह्मा राम शरण गई, पृथ्वी व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी के शरण में गई, बोले मेरे रक्षा करो, मैं व्याकुल हो गई पूरा पृथ्वी में अकाल। उस समय इतना भीषण अकाल पड़ा था कि उस अकाल के कारण क्योंकि ना तो अन्न था, ना जल था, न साग सब्जी था, न फल फूल था, पूरा पृथ्वी बंजर हो गया था। पृथ्वी में हरा घास तक नहीं था। तो पशु पक्षी आदि सब भूख प्यास से व्याकुल होकर के मर रहे थे, जीव जंतु सब मर रहे थे। अंततः ब्रह्मा जी के जब शरण में पृथ्वी गई तो ब्रह्मा जी बोले देखो मेरे बस के बात तो नहीं है, चलो सब मिल करके नारायण जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा सारे देवताओं को, ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, सबको साथ किया, गंधर्व किन्नरों को साथ में लेकर के नारायण जी के शरण में गए। नारायण जी भगवान महादेव सहित सारे ऋषियों को, सारे ब्राह्मणों को, संतों को लेकर के हिमालय के पर्वत में जाकर के जगदम्बा सरस्वती मूलतम प्रकृति भगवती शिवा की उपासना करने लगे। और क्योंकि भगवती इस समय चंड और मुंडा नाम करके दैत्य को मारी थी, सुंबर निशुंबर नाम करके दैत्य को मारी थी, दैत्य महिषासुर को मारी थी। महिषासुर को मारने के बाद भगवती आदि शक्ति सभी देवताओं से कही थी, देवी सप्तशती में आता है वर्णन जो आप लोग नवरात्रि में पाठ करते हो। भगवती कही थी दैत्यों को मारने के बाद इत्थं यदा बाधा दानवत्था भविष्यति तदा तदा अतर्याहि करिष्यामि परिसंशय। जब जब पृथ्वी में अधर्म बढ़ेगा, जब जब धर्म में ग्लानि उत्पन्न होगा, जब जब आताताई बढ़ेंगे, तब तब मैं अवतार लेकर के उन लोगों का कार्य सिद्ध करूंगी। तो ये भगवती के द्वारा दिया गया वचन था, आदि शक्ति के द्वारा। तो सारे देवता उस वचन को याद करके भगवती की उपासना करने लगे, भगवती की आराधना करने लगे, भगवती के सेवा करने लगे। अब इनके तपस्या से प्रसन्न होकर के मूलतम प्रकृति सर्वेश्वरी भगवती शिवा शाकंभरी माता के रूप में वहां पर प्रकट हुई। दोनों माता शाकंभरी की, माता शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई। चतुर्भुजा स्वरूप था भगवती के, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में कमल के पुष्प धारण किए हुए, रक्त वस्त्र से भगवती आच्छादित थी, रक्त वस्त्र धारण की थी, कमल के समान उनके नेत्र थे, अलौकिक सौंदर्य छटा भगवती के दिव्य स्वरूप था भगवती के। और जो नीचे दो हाथ थे, दोनों हाथ में साग सब्जी, कंदमूल, फल इत्यादि, भाजी इत्यादि को धारण की थी भगवती। और अपने पुत्रों के उस अवस्था को, दीन अवस्था को देखकर भगवती से नहीं रहा गया, तो भगवती रुदन करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। भगवती के अंदर में इतना दुख था कि दो नेत्रों से भगवती के वो आंसू नहीं निकल पा रहे थे, इतना दुख था भगवती। तो भगवती के शरीर में उसी समय 100 नेत्र प्रकट हुए, 100 नेत्र प्रकट हुए, 100 नेत्रों से भगवती रोने लगी। तो 100 नेत्र के कारण माता शाकंभरी का एक और नाम है शताक्षी। माता शाकंभरी को कहा जाता है माता शताक्षी, क्योंकि भगवती के शरीर में 100 नेत्र हो गए। 100 नेत्रों से रुदन करने लगी भगवती, 100 नेत्रों से विलाप करने लगी। तो माता के 9 दिन 9 रात माता के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे थे। 9 दिन 9 रात अश्रुपात होने से फिर संसार में जल के स्तर बढ़ने लगा, जल के स्रोत बढ़ने लगा, संसार में जल ही जल होने लगे।
जल ही तो जीवन है। जब जल होने लगा तो फिर भगवती देखिए हाँ जल हो गया तो माता के हाथ में जो साग सब्जी कंदमूल थे उन सभी को देवताओं को प्रदान किए। तो प्रदान करने के बाद बोले एक काम करो, ये सभी कंदमूल फल को तुम सभी लोग ग्रहण करो। सारे ऋषि मुनि फल फूल इत्यादि को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। पृथ्वी में फिर से अनाज अन्न तृण साग सब्जी इत्यादि प्राप्त हुए, जल भी प्राप्त हुआ। माता जगदम्बा माता शाकंभरी के कृपा से भगवती प्रसन्न हुई। फिर सारे देवताओं से कहती है मैंने तुम लोगों के जो दुख था अकाल था उसको दूर की हूँ। अब आगे तुम लोगों की क्या इच्छा है और आगे तुम लोगों को कौन से अभीष्ट कार्य को सिद्ध करो। तो सारे देवता जगदम्बा आदि शक्ति से कहने लगे कि हे माता दुर्गम नाम करके जो दैत्य है उसके अत्याचार से हम सभी ग्रसित हैं, तो आप कृपा करके उस दुष्ट से हमको रक्षा करें। तब भगवती सर्वेश्वरी भगवती माता शताक्षी जगदम्बा भवानी दुर्गम नाम करके दैत्य के ऊपर चढ़ाई की। कथा बहुत लंबा है, यूट्यूब में डाला है, आप लोग सुन लीजिएगा, अपलोड कर दिए हैं लोग। मैं आप लोगों को सार कर रूप से बता रहा हूँ। भगवती युद्ध करते समय भगवती के शरीर से दिव्य मुखमंडल से दिव्य आभा मंडल निकला। उस आभा मंडल में सारे देवताओं को सारे संसार वासियों को जगदम्बा सुरक्षित की और सुरक्षित करने के बाद उस आभा से भगवती बाहर निकलती है। बाहर निकल करके दुर्गम नाम करके दैत्य के साथ भीषण युद्ध करने लगी। उसी समय सर्वेश्वरी भगवती शाकंभरी के शरीर से रुद्राणी कालिका वैष्णवी छिन्नमस्ता तारा धूमावती मंगलामुखी आदि सारे देवी प्रकट होने लगे और बहुत से विद्याएं प्रकट हुए, बहुत से योगिनियाएं प्रकट हुए और दुर्गम दैत्य के सारे अनुचरों के साथ सेना के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 10 दिन बीता। 10 दिन बीतने के बाद 11वें दिन में दुर्गम नाम करके दैत्य भगवती के साथ युद्ध करने के लिए सामने आए। जब दुर्गम दैत्य युद्ध करने लगे तो भगवती युद्ध करते करते दुर्गम दैत्य के ऊपर में 15 बाणों के संहार किए, जिसमें 5 बाण दुर्गम दैत्य के 5 घोड़े के को नष्ट किए और 2 बाण जो थे भगवती के वो दुर्गम दैत्य के दोनों हाथ को काट दिए। 2 बाण भगवती के द्वारा जो छोड़े गए थे वो दुर्गम दैत्य के दोनों नेत्र को भेदे। 1 बाण दुर्गम दैत्य के रथ के ध्वजा को काटे और बचा तब जो 5 बाण थे तो 5 बाण दुर्गम दैत्य के हृदय में प्रहार हुए, जिससे दुर्गम दैत्य जगदम्बा के चरणों में गिर करके अपने प्राण को त्याग दिए। उसी समय दुर्गम दैत्य के शरीर से दिव्य ज्योति प्रकट हुआ, जगदम्बा माता शाकंभरी के चरणों में समावेश हो गए। इस प्रकार दुर्गम दैत्य के विनाश माता शाकंभरी की। माता शाकंभरी दुर्गम दैत्य के विनाश की, इसलिए माता शाकंभरी का एक और नाम पड़ा दुर्गा। माता दुर्गा भी माता शाकंभरी का ही नाम है। माता शाकंभरी दुर्गम नाम करके दैत्य कुमारी, इसलिए दुर्गा कहलाई। 7 नेत्र थे भगवती के, 100 नेत्र थे, इसलिए शताक्षी कहलाई और शाकंभरी के रूप में भगवती संसार में आविर्भूत हुई थी। सारे देवताओं को भी आशीर्वाद प्रदान करके जगदम्बा सर्वेश्वरी शिवलोक की ओर प्रस्थान की। इस प्रकार माता शाकंभरी के उत्पत्ति की, इस प्रकार माता शाकंभरी के आविर्भाव की कथा हमारी देवी भागवत में अन्य धर्म ग्रंथों में आती है, जो आप सभी लोगों के सामने मैंने बताने का अल्प प्रयास किया। और ये आप सभी लोगों के स्नेह और आप सभी लोगों का प्रेम था जो आप लोगों को बुलाए। ऐसे धमदा वाले लोगों के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि आज 12 वर्ष से मैं धमदा रहा हूँ। किसी कारणवश व्यस्तता के चलते अब धमदा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेरा वास्तविक संबंध तो कम से कम 12-13 वर्ष हो गए। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब से मैं धमदा आ रहा हूँ और लगभग सभी लोग मेरे से परिचित हैं। और साथ ही धनु पटेल जी एवं समस्त पटेल समाज, समस्त मराठा समाज जी के आग्रह पर मैं यहाँ आया। आप सभी लोगों का इस प्रकार प्रेम जो आप लोग मुझे यहाँ बुलाए, मेरे को इतना सम्मान दिए, ये सम्मान मेरा नहीं है। आप लोग क्या मेरे को सम्मान देंगे? जगन्नाथ जी की इच्छा था मेरे को वापस फिर से धमदा आना था, इसलिए जगन्नाथ जी बुलाए, आपको भी निमित्त करता हूं। ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्य हमको ये लगता है कि शायद हम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखना कि कोई भी कार्य हम नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण पर वो भगवती भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं पार्थ तू क्या युद्ध करेगा अर्जुन, निमित्त मात्रम भव सबके साथ, तू निमित्त बन के खड़ा हो जा, बाकी जो करना है वो मेरे को करना है। तो निमित्त बना करके भगवान अर्जुन को खड़े किया। अर्जुन थोड़ी युद्ध किए, जो किया भगवान कृष्ण किए। तो भगवान कृष्ण खेल खेल में गौरव के महासागर को पार किए। तो जगन्नाथ जी धनु पटेल जी को और पूरे पटेल भाई लोगों को निमित्त बना करके मेरे को यहाँ बुलाया। ये जगन्नाथ जी ही बुलाए हैं, मेरे स्वागत भी जगन्नाथ जी करवाए हैं और जो सम्मान हुआ वो भी जगन्नाथ जी का हुआ है। आप लोग भी निमित्त हो और मैं भी निमित्त हूँ। जो हुआ जगन्नाथ जी की इच्छा से हुआ और माता शाकंभरी भी जगन्नाथ ही है, क्योंकि जगन्नाथ सब है। संसार जगन्नाथ को ही जानता है और संसार जगन्नाथ ही संसार में प्राप्त है। एकमात्र सत्य केवल जगन्नाथ जी हैं। इसी कामना के साथ पूरे मराठा समाज वाले भाई लोगों को हृदय से प्रेम देते हुए, धमदा के समस्त नगरवासियों को हृदय से प्रेम देते हुए, आप सभी लोगों को हृदय से प्रेम देते हुए, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए जय जगन्नाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता शाकंभरी के, माता शताक्षी के, माता दुर्गा के, जय माता के।
तहि मांझी नैया पतवार वो हे साकम भरी मैया। तहि मांझी नैया पतवार हो हे साकम भरी मैया। तहि मांझी नैया पतवार हो हे साकम भरी मैया। तहि मांझी नैया पतवार हो हे साकम भरी मैया। हे साकम भरी मैया मोरे साकम भरी मैया। हे साकम भरी मैया मोरे साकम भरी मैया। तहि मांझी नैया पतवार हो हे साकम भरी मैया। मरार समाज के जीवन आधार हो हे साकम भरी मैया। पटेल समाज के जीवन आधार हो हे साकम भरी मैया। मरार समाज के जीवन आधार हो हे साकम भरी मैया।